नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं तरुण कुमार आप सबका पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइंस क्लासेस पर। साइंस क्लासेस में मैं तरुण कुमार आपको गणित की कक्षाएं दे रहा हूं और इसी क्रम में हम कक्षा 10 की गणित का जो चैप्टर नंबर 2 है हम वो कर रहे हैं। इसमें हमने कल एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करी थी और 2.2 के प्रारंभिक 4 पार्ट मैंने कल कर लिए थे। 2 पार्ट मैंने कर दिए थे और 2 मैंने आपको होमवर्क दिया था। मुझे उम्मीद है कि आप वो कर लिए होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5वां पार्ट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। वही कल का क्वेश्चन हम आज दोबारा आगे बढ़ा रहे हैं। शून्यक ज्ञात कीजिए और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करिए। अर्थात उसके जो शून्यक अल्फा और बीटा आते हैं, अल्फा बीटा के योग क्या है और अल्फा बीटा का गुणनखंड क्या है, गुणनफल क्या है, हम इन चीज़ों पर इसकी जांच भी करते हैं। तो इसी क्रम में आज हम लेते हैं आपका पहला क्वेश्चन है, 5वां पार्ट है। पहले क्वेश्चन का 5वां पार्ट है बेटा, लिखा हुआ है t² - 15। ये आपका बहुपद दिया हुआ है। अगर इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में लिखें तो हम लिख सकते हैं t² - 15 = 0। अब चूंकि द्विघात समीकरण का जो बेसिक रूप होता है वो ये होता है कि आप टी जो भी एक वेरिएबल दिया होगा उसका 2 घात के रूप में लिखें और उसके बाद 1 घात के रूप में। अर्थात यहाँ टी के पास कुछ नहीं है तो 0 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 0 और -15 = 0। ये इसका मूलभूत द्विघात समीकरण बनेगा। t² 0 × t + 0 × t और प्लस ये -15 करके बनेगा। t² 0 t, जो t का जैसे यहाँ पर देखिए t² - 15 ऑलरेडी दे रखा है तो यहाँ पर t का कोई गुणांक नहीं है। तो t का गुणांक होता है, जो हमारी बेसिक समीकरण होती है वो होती है ax² + bx + c = 0। देखिए x² का भी गुणांक होता है और x का गुणांक होता है। यहाँ हमारे पास नहीं था तो हमने 0 लिख लिया, उससे कोई दिक्कत? आप अगर 0 लिखेंगे तो 0 × 2 0 हो जाएगा, बात वही लिखी हुई है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। यहाँ से अगर हम फाइंड करें कि a क्या है, तुलना कर लेते हैं। a क्या है तो a आपका मिलेगा 1। a क्या है? 1। और b क्या है? a b छोड़िए, अब ऐसे लिखिए t² का गुणांक क्या है। ये मैंने आपको ये समझाया कि आपका ये बेसिक तरीका होता है आपको द्विघात समीकरण के रूप में लिखने का। अगर इसको हम ऐसे करें कि t² का गुणांक क्या है तो देखिए t² का गुणांक जिसको हम नॉर्मली a कहते हैं, ठीक है, वो जो मैं a² लिखा हूँ, t² का गुणांक अर्थात a क्या है तो आप बोलेंगे सर t² गुणांक है 1, ठीक है। और t का गुणांक कितना है? t का गुणांक बेटा जिसको हम b बोलते हैं वो क्या है? यहाँ पर कुछ नहीं है। जब यहाँ कुछ नहीं तो हम उसको 0 मान लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो अचर पद है, अचर पद जिसको हम c कहते हैं वो क्या है तो वो है बेटा -15। क्या है? -15। ये हमने तीनों गुणा, इन्हीं की हमें सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। अब हम पहले क्या करते हैं, इसका हल ले लेते हैं, अर्थात हम अपने इसको जो शून्यक है वो पता कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ है t² - 15 = 0। अगर हम t = लिखें तो ये 15 हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे, -15 उधर जाएगा, +15 हो जाएगा, t = 15 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए सॉरी t² = 15 हो जाएगा। अब t का मान निकालना है तो ये √15 हो जाएगा। जब कोई चीज़ वर्ग में होती है, स्क्वायर रूट होता है, तो जब इसका मान निकालेंगे तो ये दोनों ही रूट में होता है, +15 और -15, इसके 2 मान आएंगे। अंडर रूट में जो है ना तो इसके प्लस √15 और -√15 दोनों इसके मूल आएंगे। मतलब अल्फ़ा की वैल्यू आ गई +√15 और बीटा की वैल्यू क्या है? -√15। ये हो गया हमारे बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक हैं अल्फ़ा और बीटा। इनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता, तो गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता है कि जो इनका शून्यकों का योग होता है, शून्यकों मतलब अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये होता है बेटा -b/a। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा है हमारा +15 +√15 और प्लस बीटा है हमारा -√15 माइनस b की वैल्यू 0 आई है, 0 रहेगा, और a की वैल्यू 1 है, 1 रहेगा, 1 रख दिया हमने, वैल्यू पुट कर दी सबकी, ठीक है। यहाँ से हम जांच कर रहे हैं, ठीक है, जांच यहाँ से। अब +√15 और +√15
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0/1 माइनस 0/1 जीरो हो जाएगा। अब ये दोनों प्लस और माइनस कट जाएंगे, 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि हमारे जो अल्फ़ा बीटा जो हमारे शून्यक आए हैं उनका जो योग है वो साबित हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही हम शून्यकों का गुणनफल कर देंगे। शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यकों का गुणनफल, ये आपको कल मैंने बताया था, ये होता है अचर पद बटे एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको अगर वैसे हम फार्मूले रूप में लिखें तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। ये देखिए अचर पद सी कहा जाता है, टी स्क्वायर गुणांक ए कहा जाता है। इस तरह अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए दोनों को वैल्यू रख देंगे। अंडर रूट 15 प्लस में है और ये माइनस अंडर रूट 15 है। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी की वैल्यू है बेटा -15। क्या है, -15। सी की वैल्यू है -15 और ए की वैल्यू है 1। अंडर रूट जब मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर का अंडर रूट मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा केवल 15। ठीक है, यहाँ से आप लिख लीजिए अंडर रूट 15 इंटू 15 इक्वल टू -15। अभी 15 इंटू 15 जब अंडर रूट में होंगे, जब दो बार हो जाते हैं, पेयर बन जाता है तो बाहर आ जाएगा 15 और इक्वल टू -15। ठीक, अंडर रूट अब प्लस माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस का साइन यहाँ पर माइनस बताएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 15 इक्वल टू -15 इक्वल टू -15। ठीक है, तो गुणनफल भी आपका क्लियर हो गया, शून्यकों का गुणनफल भी बराबर आ गया और शून्यकों का जो योग था वो भी बराबर आ गया। ठीक है, इस तरह से हमारा टी स्क्वायर -15 जो पार्ट 5 हुआ था ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम और भी अगला पार्ट करते हैं, आपको जो चीज़ें कन्फ्यूज़न में हैं वो अभी समझ में आ जाएंगे। कन्फ्यूज़न में कुछ नहीं, आपको सिर्फ यहाँ पर मैंने कुछ शॉर्ट कर दिया है। यहाँ पर मैंने लिख देता शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। बस वही चीज़ें मैंने नहीं लिखी, मैं आगे अगले पार्ट में कर दूंगा, परेशान ना हो। इसको फिलहाल नोट डाउन कर लें, फिर हम अगला पार्ट करते हैं। नोट करिए आप लोग। अगला पार्ट है आपका 6। देखिए क्या है, समझिए, थोड़ा सा आप ध्यान देके समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए 6 पार्ट क्या है, 3x स्क्वायर -x - 4 बहुपद है, 3x द्विघात बहुपद है, 3x स्क्वायर -x - 4। ठीक है, इसको हम क्या करें, इसको हम लिख लेते हैं समीकरण के रूप में, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर -x - 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी हम तुलना कर लेते हैं अपनी बेसिक समीकरण से, जिसका है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना कर लीजिए। ठीक है, इसका तुलना कर लीजिए। तुलना करेंगे, एक काम करिए, आप इस तरीके को छोड़िए, मैं आपको दूसरा ही तरीका समझा देता हूँ सीधे। आप पहले चुपचाप क्या करिए, पहले आप चुपचाप इनका फैक्टर करिए, जो भी इनके हल निकलेंगे शून्य ज्ञात कर लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट आप योगफल और गुणनफल में रख दीजिए। 3x स्क्वायर -x - 4 इक्वल टू 0 आ गया। मैं सोच रहा हूँ ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c में आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, इसलिए आप चुपचाप इसका क्या करिए, द्विघात समीकरण का रूप ये है, इसको सोल्यूशन कर लीजिए। यहाँ पर 4 है, यहाँ 3 है, 4 और 3 इनका मल्टीप्लाई होता है 12, 4 × 3 12। अब 12 को इस तरह से तोड़िए कि घटाकर 1 आ जाए, तो चुपचाप देखिए 4 और -3 आ गया, 1 नहीं आ गया। चूँकि हमको माइनस का x लाना है तो हम कर देंगे -4 और +3, -4 + 3 करेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे 3x स्क्वायर -4x - 3x - 4 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी 3 माइनस प्लस, कल प्लस करेंगे तभी तो घटेगा, तो -4x + 3x - 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 3 और x स्क्वायर का x कॉमन हो गया है तो x बचेगा, यहाँ माइनस, यहाँ से x कॉमन हो गया है तो बचेगा 4, 3x - 4 एक ब्रैकेट में, और इसके बाद हम +3 यहाँ से, तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, 3x है, यहाँ 4 है, यहाँ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो कॉमन हो। जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता है वहाँ 1 कॉमन होता है, तो यहाँ 1 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3x - 4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों पदों में 3x - 4 कॉमन है तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ बचेगा +1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम ले लेंगे 3x - 4 इक्वल टू 0, तो हमें पता चलेगा 3x इक्वल टू 4 या x का मान आ गया 4/,
x इक्वल टू 4/3। अब दूसरे में हम x + 1 इक्वल टू 0 ले लेंगे तो x इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो x के दो मान मिल गए, अर्थात हमको अल्फ़ा और बीटा मिल गया। अल्फ़ा क्या है 4/3 और बीटा क्या है -1। बीटा क्या मिल गया -1। हमको दो शून्यक मिल गए 4/3 और -1। हमें इनकी जांच करनी है। जांच हम फिर से वही पहले वाले की तरह करेंगे, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। चलिए देखते हैं। शून्यकों का योग बराबर होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। शून्य का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, x का गुणांक माइनस। अब देखिए x का गुणांक, ये हमको समीकरण दिया गया था। x का गुणांक क्या है? x का गुणांक है -1। क्या है? -1। देखिए यहाँ पर x में 1 दिखाई पड़ रहा है आपको, ठीक है, मगर जो बेसिक फार्मूला, जो बेसिक तरीका होता है द्विघात समीकरण का, वो 3x² प्लस bx होता है। जब प्लस करेंगे तो ये 1 नहीं -1 आपको नजर आना चाहिए। तो x का गुणांक क्या है? -1 और x² का गुणांक 3 है। x² का गुणांक कितना है? 3। अल्फ़ा की वैल्यू आपने निकाली है 4/3 और प्लस बीटा की वैल्यू निकाली है -1। इनको जोड़ दीजिए तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ 1 एलसीएम मान लिया जाएगा। इसका एलसीएम होगा 3, 4 प्लस माइनस करके यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा और 3 इसका एलसीएम में है तो 3 एकम 3 बराबर -1/3। सॉरी, माइनस मिलके यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, +1/3। ठीक है, 4 में से 3 गया 1/3 बराबर 1/3। अर्थात हमने जो शून्यक निकाले हैं वो बिल्कुल सही हैं। अगर सही ना होते तो ये हमारे दोनों पॉइंट बराबर ना आते। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद दूसरा बात आता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर, ये बेटा होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल का तात्पर्य है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू अचर पद ये है -4 जो दिखाई पड़ रहा है, ये -4 है। ठीक है, इसके पहले वाले पार्ट में मैंने ax² प्लस bx प्लस c करके आपको बताया था। ठीक है, तो वैसे ही c होता है। तो यहाँ पर देखिए 4 है, आप इसको 4 न देखें, ये -4 देखें। क्यों? आपको मैंने बताया है जो समीकरण होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब जब प्लस सी होता है तो प्लस सी के साथ तुलना करेंगे तो यहाँ पर प्लस अगर लगा दें, हम आपको ऐसे करके दिखाएं कि यहाँ अगर हम प्लस लगा दें तो ये प्लस -4 रहेगा नहीं रहेगा। अब बताइए सी की जगह पर क्या लिखा है? 4 लिखा है। कांस्टेंट पद क्या है? -4 है कि नहीं है? तो ये हो जाएगा -4 और x² का गुणांक फिर से वही क्या है? 3 है, -4/3। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। अल्फ़ा की वैल्यू है 4/3 और बीटा की वैल्यू है -1 बराबर -4/3। अब ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, अंश का अंश से गुणा होगा, 4 एकम 4 -4 हो जाएगा, 3 एकम 3 बराबर -4/3। ये देखिए गुणनफल भी बराबर आ गया। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा जो संबंधों की सत्यता की जांच थी वो हमारी यहाँ भी सही है और यहाँ पर भी सही है। इस तरह से हमने गुणनफल के शून्यक भी निकाल लिए, बहुपद के शून्यक निकाल लिए और आपका शून्यकों के साथ साथ आपका उनके शून्यकों के संबंधों की और गुणांकों के संबंधों की जांच भी हो गई। ठीक है, अब अगला पार्ट है 7th पार्ट, इसको देखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब इसका। हो गया होगा। चलिए देखें अगला पार्ट क्या है। 6 पार्ट है, 5 पार्ट हम लोग कर चुके हैं। 6 पार्ट देखिए, 6 नहीं सॉरी 7th पार्ट होगा इस बार, है ना। 5-6 हम लोग कर चुके हैं, कल हमने 4 किए थे, आज 2 कर चुका हूँ। ये है आपका, ये पार्ट मैंने अभी किया है, ये अभी किया है। अब हम ये करने वाले हैं 4x² प्लस 5√2x माइनस 3। ठीक है, इसको हम, ये द्विघात बहुपद है, इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में लिख लेंगे। 4x² प्लस 5√2x माइनस 3 = 0। यहाँ पर हमको 4 है, यहाँ पर 3 है, 4 3 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटा करके 5√2 लाना है। घटा के 5√2 लाना है, √2 लाना है। इसका मतलब आप √2 इंटू √2 करेंगे ही करेंगे। ठीक है, √2 इंटू। अब क्या करें हम अगर इसको ऐसे कर दें 6√2
6 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 6 अंडर रूट 2 से 1 अंडर रूट 2 घट जाएगा, 5 अंडर रूट 2 बच जाएंगे। तो हम करेंगे प्लस 6 अंडर रूट 2 माइनस 1 अंडर रूट 2। 1 कहना कि 1 बोला नहीं जाता है, तो आप ऐसे लिख लेंगे 4x² प्लस 6 अंडर रूट 2x माइनस अंडर रूट 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आपने इस तरह से कर लिया, ठीक है ना। ये कैसे करते हैं ये बात समझ में आई है नहीं, मैं दोबारा बताऊँ आपको। 4 गुणे 3 हमारे पास 4 गुणे 3 12 था, अब 12 में मुझे अंडर रूट 2 लाना है, तो अंडर रूट 2 तो रहना ही रहना है दोनों के साथ, तभी हमारा अंडर रूट 2 आ पाएगा। अब अंडर रूट 2 मतलब 2 हो गया है, इसके फैक्टर करो कि जो 2 हो गया है, तो इसमें आप करेंगे तो 6 गुणे 2, इस 2 को हमने डिवाइड कर दिया है अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 में, ये 6 बच गया। अब इसको 6 दे दो और इसको 1 दे दो, 6 माइनस 1 कर दोगे तो 5 आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको निकाल लेते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पर कुछ कॉमन है, 2 की टेबल कॉमन है, हाँ ठीक है 2 कॉमन है, बल्कि 2 रूट 2 कॉमन हो जाएगा। पूछिए कैसे, अगर इसको हम ऐसे लिख दें, 4 को लिख दें 2 गुणे अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 इंटू x², ठीक है, 2 रूट 2 हो जाएगा, और प्लस इसको हम 6 रूट 2 इंटू एक्स लिखे ही हैं, ये हो गया अंडर रूट 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए 2 की टेबल कॉमन है, 2 का पहाड़ा कॉमन हो जाएगा, 2 हो गया। अब यहाँ पर भी अंडर रूट 2 है और यहाँ पर भी अंडर रूट 2 है, हम कॉमन ले लेंगे 2 अंडर रूट 2, साथ में x भी दोनों के साथ है तो x भी कॉमन ले लेंगे। 2 हो गया कॉमन में, अंडर रूट 2 हो गया कॉमन में, x कॉमन हो गया तो बचा क्या, अंडर रूट 2 और एक x, यहाँ से 2 3 6, 3 अंडर रूट 2 कॉमन है और x कॉमन है, तो रूट 2x माइनस 3 कॉमन बचेगा। यहाँ से माइनस, अब यहाँ देखिए कुछ भी कॉमन, सॉरी यहाँ प्लस लगेगा, प्लस है ना तो प्लस रहेगा, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन हो गया, बचा क्या, अंडर रूट 2x माइनस, ब्रैकेट से पहले माइनस होता है तो अंदर के साइन बदल जाते हैं, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों ही ब्रैकेट में रूट 2x प्लस 3 कॉमन हो जाएगा, लिख लीजिए रूट 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, अब बचा क्या 2 रूट 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब एक बार हम ले लेंगे रूट 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये ले लेंगे रूट 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से रूट 2x इक्वल टू माइनस 3, या x का मान देखें तो माइनस 3 अपॉन रूट 2, ये एक हो गया। दूसरी तरफ हम ले लेंगे 2 रूट 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे 2 रूट 2x इक्वल टू 1, x का मान क्या आ जाएगा 1/2 रूट 2, तो हमको x के 2 वैल्यू मिल गए, यही हमारे शून्यक हैं। x के 2 वैल्यू हैं -3/2 रूट 2 और दूसरा है 1/2 रूट 2, ये x के शून्यक हैं। अब हमको पता क्या करना है, हमको सत्यता क्या जांच करनी है, गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता। तो संबंध की सत्यता के लिए हम लिखें कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक, x का गुणांक बटे x² का गुणांक। शून्यकों का योग लेंगे -3/√2 एक हमारा है, और प्लस क्या है 1/2 रूट 2 ये दूसरा है, एक हमारा शून्यक ये है और एक ये, इन दोनों को योग कर लेंगे। अब माइनस x का गुणांक, अब देखिए यहाँ पर आ जाइए आप, x का गुणांक देखिए ये है, ये x लिखा हुआ है, तो x का गुणांक क्या है 5 रूट 2, कितना है -5 रूट 2, और x² का गुणांक, x² ये है तो इसका गुणांक क्या है 4 है, 4 है। इनको ऐड कर दीजिए, इनका एलसीएम हम ले लेंगे 2 रूट 2, इनका एलसीएम क्या लेंगे 2 रूट 2 एलसीएम ले लेंगे। अब जब 2 रूट 2 एलसीएम लेंगे तो इसको जब हम 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, 3 दूनी 6, ये माइनस का 6 बचेगा, क्या बचेगा माइनस का 6 बचेगा, ठीक है। कैसे आया समझ में आ गया होगा। 2 रूट 2 एलसीएम है, जब इसको हम 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, अब बचेगा 2 गुणे 3, तो 2 गुणे 3 हो गया -6, समझ में। और यहाँ पर प्लस है, प्लस लिख लीजिए, यहाँ 2 रूट 2 रहेगा, तो जब यहाँ 2 रूट 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 2 रूट 2 को ये 2 रूट 2 कट कर देगा, बचेगा 1। आप भिन्नों को जोड़ना जानते हैं, भिन्नों को जोड़ना जानते हैं तो आप ये आराम से कर पाएंगे, फिर भी नहीं आ रहा तो आप इस तरह से समझ लीजिएगा। और ये हो गया -5 रूट 2 अपॉन 4, ठीक है।
ये हो गया आपका +6 माइनस 1 प्लस -6 + 1 -5/2√2 इक्वल टू -5 √2 अपॉन 4। ठीक है, अब चाहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, 5 चौको 20 -5 गुणे 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा -5√2 गुणे 2√2। 5 चौको 20 माइनस का 20 हो गया, इधर 5 है और बाकी 5 ये नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, 10 √2 मिलके 2 हो जाएंगे तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 माइनस का 20 आ जाएगा। इस तरह से ये आपका हो जाएगा। समझ में आया? शून्यकों का योग। अब दूसरा बात आता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का, यहाँ आपको शायद दिखाई ना पड़े तो चलिए मैं यहाँ नीचे कर देता हूँ, यहाँ से दिखाई पड़ेगा। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद शून्य का गुणनफल का मतलब ये जो हमने x की वैल्यूज़ निकाली ये हमारे शून्यक हैं, तो ये हो जाएगा -3√2 और मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 1/2√2। अचर पद क्या है देखिए, अचर पद यहाँ -3 पर ये माइनस अचर पद 3 नहीं है, ये वास्तव में -3 है, क्योंकि अगर हम इसको अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया है, अगर हम इसको लिखना चाहें कि ax² + bx + c में तो हम प्लस लगा के यहाँ माइनस लिखेंगे तब आएगा। तो इस तरह से जो हमारा c बनेगा वो केवल 3 नहीं बनना चाहिए, वो 3 क्या आपको नजर आना चाहिए, -3 नज़र आना चाहिए। ठीक है ना, तो जो अचर पद है वो -3 हो गया और x² का गुणांक, अभी हमने किया है आपको 4 आएगा। इसको 3 एकम 3 ऊपर हंस का अंश से गुणा करते हैं, 3 एकम 3 वो भी माइनस का, 2 का 2 रहेगा, √2 मिलके 2 हो जाएंगे, 2 गुणे 2 मतलब 4 हो जाएगा और ये हमारा -3/4। ये दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब है कि जो हमारे शून्यक निकले हैं वो सही हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन कर लें, मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब ये क्वेश्चन थोड़े से लंबे हैं, करने में थोड़ा ये प्रोसेस इनका लंबा है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। आप चुपचाप फैक्टर निकालिए, x के सॉल्यूशंस निकालिए, उसके बाद शून्यकों का योग सिद्ध करिए बराबर है और शून्यकों का गुणनफल सिद्ध करिए बराबर है। बस सिंपल सा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आपको ध्यान में रखना है। हम आपका 7 पार्ट कर चुके हैं, अभी हम करेंगे 8th पार्ट। 8th पार्ट में क्या है, y² + 3/2√5y - 5 ये है द्विघात बहुपद के रूप में लिखा हुआ है। अगर इसको द्विघात समीकरण में लिखें तो ये हो जाएगा y² + 3/2√5y - 5 = 0। अब देखिए एक बात समझिए, 3/2 हमको लाना मुश्किल पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसके लिए काम करते हैं, हम इस पूरे पद में 2 ले लेते हैं, पूरे बहुपद में 2 एलसीएम ले लेते हैं। 2 एलसीएम लेंगे तो जब इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 1 है, यहाँ पर भी बटे में 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर जब 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y² प्लस जब यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3√5y। और जब यहाँ पर हम 2 से करेंगे 5/1 में करेंगे तो यहाँ पर भी नीचे 1 है तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। समझ में आया? ये 5 दूनी 10 माइनस का 10 = 0 हो जाएगा। ये मैं मिटा देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे आ गया। ये इस तरह से यहाँ पर आ जाएंगे। समझ में आया? अब देखिए यहाँ कुछ नहीं तो बटे 1 है, इस तरह से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो जब इसका इस पूरे टर्म का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2y² + 3√5y - 10 और इस 2 का 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। अब ये समीकरण देखिए हमारी पहले जैसी समीकरण बन जाएगी। अब ये हमारे लिए करना थोड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 2 है, तो हम करेंगे 10 × 2 होता है 20। अब 20 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटा के √3√5 आए। तो आप समझिए 20 में आपका √5 तो आना ही है, इसका मतलब √5 की पेयरिंग होनी चाहिए। अगर 5 √5 × 5 5 हो जाता है तो 20 के ऐसे फैक्टर क्या हो सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 4 × 5, 4 × 5, ये 5 तो बदल गया है इसमें, 4 × 5, अब 4 को कर देंगे तो 4 का कर देंगे 4 √5 - 1 √5 तो बन जाएगा नहीं बन जाएगा।
तो इस तरह से हम 4 गुणे 5 कर लेंगे। 5 इस आपको समझ में आ रहा होगा। अब 4 को हम क्या कर दें, 4 माइनस 1 कर दो, देखो 3 आ जाएगा, घटाना है ना। अब चूंकि प्लस का 3 लाना है तो प्लस का 4 और माइनस का 1 कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो ये हो जाएगा 2y² प्लस 4√5y माइनस √5y। एक चूंकि एक लिखा नहीं जाता ना, तो केवल √5y लिखेंगे। अब अगर 4√5 से 1√5 घटाओगे तो 3√5 बच जाएगा, नहीं बच जाएगा। और ये माइनस का 10 = 0। ठीक है, ये मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक, अब यहाँ देखिए 2y² इसमें क्या कॉमन आ सकता है, क्या कॉमन आ सकता है, तो √5 है, यहाँ पर 2 है तो 2 ही कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा, 2y कॉमन आएगा। यहाँ बचेगा y प्लस 2 2 जा 4 और ये √5 y तो कॉमन में चला गया। यहाँ से माइनस, अब इसमें क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ पर आप √5 कॉमन ले सकते हैं, √5 कॉमन ले सकते हैं और कुछ कॉमन नहीं, क्योंकि ये 10 है ना। अब देखो इस 10 को मैं समझा रहा हूँ, जो 10 है इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5, अर्थात 2 गुणे √5 इंटू √5। अब देखिए ये √5 इसके साथ भी है, √5 इसके साथ भी है, इस तरह से इन दोनों के बीच में √5 कॉमन हो जाएगा। समझ में आया। 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे √5 इंटू √5, तो √5 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा y, चूँकि माइनस हमने कॉमन लिया है तो ये माइनस बदल के प्लस हो जाएगा। और देखिए यहाँ से √5 चला गया तो क्या बचा, 2 √5 बचा कि नहीं बचा, और बराबर 0। ठीक है, ये वाला चीज़ जो हमने कॉमन लिया है यहाँ मैंने आपको समझाया है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ से मिटा दूंगा। अब देखिए यहाँ y प्लस 2 √5 एक ब्रैकेट में है और 2y माइनस √5 एक ब्रैकेट में है। यहाँ लेंगे y प्लस 2 √5 = 0 एक बार में, तो y = माइनस 2 √5, y = माइनस 2 √5। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे 2y माइनस √5 = 0, ये हो गया। अब यहाँ से लेंगे तो 2y बराबर √5 माइनस का उधर जाएगा तो √+ का हो जाएगा, प्लस √5 हो जाएगा। y की वैल्यू आ जाएगी, y हो जाएगा बेटा √5/2। यहाँ से देखिए y के हमें 2 मान प्राप्त हुए, y = माइनस 2 √5 और y = √5/2। शून्यक ज्ञात करने थे ना, बहुपद के शून्यक, तो ये बहुपद के शून्यक हो गए। समझ में आया। अब इनकी हम जांच करेंगे। जांच का तरीका फिर से हमारा वही होगा, शून्यकों का योग बराबर माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। शून्यकों का योग x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो हम एक शून्यकों का योग मतलब माइनस 2 √5 प्लस √5/2 बराबर x का गुणांक। अब देखिए x का गुणांक नहीं, सॉरी, यहाँ चूँकि हमारे पास वेरिएबल y है ना, तो हम लिखेंगे y का गुणांक बटे y² का गुणांक। ठीक है, जो वेरिएबल होगा हम उस हिसाब से बदल लेंगे अपने आप को। y का गुणांक क्या है, तो यहाँ देखिए y का गुणांक है 3/2 √5, ये लिखा हुआ है। या अगर हम यहाँ पर आ जाएं, इसी समीकरण को हम यहाँ इस रूप में लाए नहीं लाए हैं, तो हम चाहे तो ये ले लेते हैं। ठीक है, अगर नहीं लाना चलिए हम यहीं से, आप मेन समीकरण से ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आएगा सेम दोनों से वही चीज़। तो हम लिख लेते हैं y का गुणांक क्या है, माइनस 3/2 √5। अब देखिए y² का गुणांक 1 है कि नहीं है, तो यहाँ बटे में 1 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं उसका। अब यहाँ हम 2 LCM ले लेंगे। जब 2 LCM ले लेंगे तो यहाँ पर बटे में 1 है, इंटू 2 करेंगे, 2 LCM लिया इंटू 2 करेंगे, तो 2 2 जा 4, ये हो जाएगा माइनस 4 √5 और प्लस यहाँ पर जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 कट जाएगा तो केवल √5 रहेगा, इक्वल टू ये माइनस 3 √5 और ये बटे वाली चीज़ 2 नीचे आ जाएगी। अब 4 √5 से 1 √5 घट जाएगा तो माइनस का साइन है, माइनस रहेगा, बचेगा 3 √5/2 और इधर भी वही लिखा है माइनस 3 √5/2। दोनों ही बराबर आ गए, नहीं आ गए, इसका मतलब शून्यकों का योग जो है हमारा वो वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है बेटा अचर पद बटे y²। यहाँ पर y है ना हमारा वेरिएबल, तो हम लिखेंगे y² का गुणांक, y² का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल निकाल दीजिए, आ जाएगा माइनस 2 √5 गुणे
√5/2। अचर पद देखिए यहाँ पर -5 लिखा है, ठीक है। ये -5 ही आपको नज़र आना चाहिए, क्योंकि ये +5 नहीं नज़र आना चाहिए, +c होता है ना, आपको मैं पिछले क्वेश्चन में समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर -5 है, क्या है -5, और y² का मतलब 1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 2 अपॉन में है, 2 मल्टीप्लाई में है, कट जाएगा, √5 हो जाएगा 5, और यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये माइनस रहेगा, और इधर आपका -5 है। तो आपके जो वेरिएबल्स का जो गुणनखंड है, सॉरी शून्यकों का जो गुणनफल है वो भी वेरीफाई कर रहा है। इसका मतलब है कि ये हमारा जो क्वेश्चन है वो समझ में आ रहा है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन जांच क्लियर हो गई। इसके बाद देखिए आपका ये पार्ट मैंने करवा दिया है ना। अब अच्छा, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम आगे आपको बताएं, ठीक है। ले लिया होगा आपने। चलिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 9th पार्ट है, 7y² - 11/3y - 2/3। इसको करने के लिए मैं इसको आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको स्वयं करें। इसको करने के लिए आप सिंपल ये करें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7y² - 11/3y - 2/3 = 0। इस तरह से लिखा जा सकता है। मैं इसका हिंट दे रहा हूँ आपको, ये आपको स्वयं ही करना है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब देखिए, इसमें अगर हम बटे में 1 मान लें, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो इनका पूरा एलसीएम क्या हो जाएगा, इस प्रकार 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7 3 = 21, 21y² और -11y, क्योंकि यहाँ पर जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 3 कट जाएगा तो 11y रहेगा। यहाँ पर भी 3 से करोगे 3 3 कट जाएगा तो -2 रहेगा। इस तरह अब बटे में 1 फिर से इसी की तरह, जैसे हमने यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे का हर खत्म किया था, वैसे जब यहाँ करेंगे तो 3 × 0 0 हो जाएगा, 1 से गुणा करने पर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो ये आपका आ जाएगा 21y² - 11y - 2 = 0। अब देखिए, इसके हिंट में मैं आपको इतना करा सकता हूँ, 21 × 2 होता है 42, और 42 को अगर हम करें 14 × 3 = 42। 14 हम कर दें, क्योंकि हमें माइनस का 11 लाना है, तो 14 कर दें माइनस का, 3 कर दें प्लस का, तो 14 में से 3 जाएंगे तो हमको माइनस का 11 मिल जाएगा। अर्थात इसका जो फैक्टर आप करेंगे -14y और +3y करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ और ये आप कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं जितने पार्ट पढ़ाया हूँ इससे आप इतना तो सीख गए होंगे कि आप एक पार्ट अपने आप से कर लेंगे, ठीक है। और अगर कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पहला समीकरण प्रश्नावली ये 2.2 थी, ये जो कल मैंने शुरू करी थी ये उसी का पार्ट है। प्रश्नावली 2.2 है ये। प्रश्नावली 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसके आज हम सारे पार्ट्स कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, अपने दोस्तों को भी बताइए और साइंस क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।